Assalamualaikum everyone. This is Sir Wasim with a new गर्मा गर्म lecture deformation. ओके हम लोग आज डिफॉर्मेशन पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक लेक्चर में थ्योरीज की पढ़ चुके हैं, लिहाजा आज हम लोग एमसीक्यूज को ज़रा फोकस करेंगे। तो जल्दी से एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, द ग्राफ शोज एक्सटेंशन लोड कर्व फॉर 4 fibers. Which fiber is the most difficult to stretch over the range of load shown? ओके क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच फाइबर इज द मोस्ट डिफिकल्ट। इट मींस कि हमारे पास सबसे मुश्किल किस फाइबर को स्ट्रेच करना होगा। तो देखिए स्ट्रेच के बारे में हमने बात की थी कि वो स्प्रिंग जिसके ऊपर ज़्यादा लोड लगाएं और कम एक्सटेंड हो, तो हम कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं ए और डी, बाकी जो है वो तो डी फॉर्मेशन के अंदर आ गए हैं, लिहाजा हम उनके ऊपर तो स्प्रिंग केस नहीं लगाएंगे। लिहाजा ए और डी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, कि वो लिमिट प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर काम कर रहे हो। तो हम अगर ए को देखते हैं तो ए के अंदर हमारे पास लोड जो है, इसके पास लोड जो है वो दिस मच है एंड एक्सटेंशन जो है वो इतनी हाई है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोड डी में बात करते हैं, स्प्रिंग डी में, तो स्प्रिंग डी जो है वो ज़्यादा लोड ले रहा है, मोर देन क्या, स्प्रिंग ए। और एक्सटेंशन जो है इसकी वो स्प्रिंग ए के लिहाज से क्या है, कम है। मतलब लोड जो इसका मोर है, लोड जो है इसके पास मोर है, ठीक है। और एक्सटेंशन जो है इसकी जो है वो लेस है, लेस एक्सटेंशन, ठीक है, लेस एक्सटेंशन। तो और अगर एज कंपेयर टू डी, अगर हम ए की बात करते हैं तो ई की एक्सटेंशन जो है वो मोर है, एक्सटेंशन विद रिस्पेक्ट टू डी, डी के लिहाज से ये मोर हो रहा है, ये आपके पास एक्सटेंशन इसमें लेस आ रही है, लेस एक्सटेंड हो लोड लग रहा है इसके अंदर, लेस लोड है। और यह मोर एक्सटेंशन है, तो मोर एक्सटेंशन, मोर एक्सटेंशन। तो अगर हम देखते हैं मोर एक्सटेंशन, तो अगर ए और डी को कंपेयर करते हैं तो डी जो हमारे पास है वो ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज डी। डी जो है मोर हार्डर है देन ए के, क्योंकि इसमें मोर आपके पास फोर्स लग रही है, लोड ज्यादा है और एक्सटेंशन लेस है, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, द ग्राफ शोज द एक्सटेंशन ऑफ अ पीस ऑफ कॉपर वायर as the load on it is increased. What does the graph shows? अब हमने देख, अगर हम ग्राफ ही देखेंगे तो ग्राफ में हमारे पास पहले स्ट्रेट लाइन है फिर कर्व हो गया, इसका मतलब है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस कर गया ये। अब जब आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने बात कर ली थी, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद याद रखिएगा इजियर टू स्ट्रेच हो जाता है, नंबर वन। ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर नहीं रहता, नंबर टू। और उनके अंदर हमारे पास हुक्स लॉ की प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होती। अच्छा चलिए हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम easier टू एक्सटेंड, बिल्कुल ये वही बात बोल रहे हैं कि एक लोड के बाद, मतलब इस लोड के बाद, दिस लोड के बाद ये easier टू एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, easier टू एक्सटेंड हो गया, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो राइट है बिल्कुल, लिहाजा ऑप्शन ए इज आंसर। लेकिन हम बी और सी और डी को भी देख लेते हैं। एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम हार्डर, नो दिस इज रॉन्ग, हमने बात की इजियर हो जाता है। द लोड एंड द एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं, सर्टेन लोड के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, मैंने ये भी बात की थी कि प्रोपोर्शनल नहीं होते, खत्म हो जाती प्रोपोर्शनैलिटी उनके अंदर। हम्म। इसके बाद क्या है, द लोड एंड द एक्सटेंशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज तो टोटली रॉन्ग, क्योंकि हुक्स लॉ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करता है। ओके, द डायग्राम शोज अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ फॉर अ वायर विच point is the limit of proportionality, again the point where the line स्टार्ट टू कर्व, जहां पर स्टार्ट होती है कर्व होना, तो हम कहते हैं वहां पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है। तो हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन कहां पर है, ए पर स्ट्रेट लाइन है और आफ्टर ए भी स्ट्रेट लाइन है, बी के ऊपर स्ट्रेट लाइन है बट आफ्टर बी ये कर्व स्टार्ट होगी, तो दिस इज योर आंसर। सी के ऊपर बिफोर भी कर्व है और आफ्टर भी कर्व है, तो लिहाजा बी इज योर आंसर। ओके नेक्स्ट इज, the student plan to use a spring to make a spring balance with a linear scale. The graph shows how the extension of their spring changes with the load on it. What is the total range of balance when a linear scale using this spring?
ओके हमने देखिए देखना है कि टोटल लेंथ पता है जहां तक लीनियर स्केल रहता है, क्या लीनियर स्केल मतलब स्ट्रेट लाइन। तो हमने देखनी है रेंज ऑफ स्ट्रेट लाइन देखनी है कितनी है। तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है और स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो खत्म हो रही है वो हो रही है दिस 10 के ऊपर, दिस पॉइंट के ऊपर। हम इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट इज दिस 10। तो 0 टिल 10 जो है हमारे पास वो लीनियर एक्सटेंशन आ रही है इसके अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन चेक करते हैं ए बी सी में 0 टिल 10 कौन सा है, तो 0 टिल 10 हमारे पास ये ऑप्शन ए इज आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज a spring extends by 6 centimeter when a 15 Newton weight is suspended from its lower end. Three of these springs are used as shown to support a 90 Newton weight. What is the extension of each spring? ओके लिसन, देखिए हमें क्या रहा है कि अगर हम एक स्प्रिंग, देखिए सिंगल स्प्रिंग एक्सटेंशन आपको जरूर रिलेशन पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट देखूं तो दिस पार्ट शोइंग कि 6 सेंटीमीटर वो एक्सटेंड होता है जब 15 न्यूटन का लोड अप्लाई किया जाता है और एक सिंगल स्प्रिंग पे बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी अपनी बात लिख लेते हैं कि 15 न्यूटन पर उसकी एक्सटेंशन कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ओके नाउ अब चेक करते हैं कि हमसे डिमांड क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई थ्री, यही वाली स्प्रिंग जो हमारे पास सिंगल स्प्रिंग था, अब इसको हमने पैरेलल लगा दिया है और थ्री फॉर्म में। तो हमारे पास हमने पैरेलल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर लास्ट चैप्टर आप लेक्चर में देख लें तो उसमें हमने कहा था कि जो भी लोड होता है वो जितने भी स्प्रिंग पैरेलल में लगे रहते हैं वो शेयर कर लेते इक्वली। तो अगर 90 न्यूटन का लोड है तो ईच स्प्रिंग जो है वो 30 न्यूटन का शेयर कर रहा होगा। 30 न्यूटन इसके पास आएगा, 30 न्यूटन ये शेयर कर लेगा और 30 न्यूटन ये शेयर कर लेगा ताकि इनके ऊपर लोड टोटल का आ जाए। ओके तो अब हमने चेक करना है कि अब हमने इस 90 को नहीं देखना, हमने इस 30 को चेक करना है कि 30 के लिहाज से क्या होगा। तो याद रखिए जब 15 न्यूटन पर 6 सेंटीमीटर हो रहा है तो 30 न्यूटन के ऊपर कितना एक्सटेंशन आ रहा होगा, हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। नाउ शिफ्ट 15 टू अदर साइड, सो 30 मल्टीप्लाई बाय 6 over 15। Now solve करते हैं, 15 1 15, 15 2 30, 2 times 6 is कितना कितना 12 सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर। एक्सटेंशन पूछ रहा है, लोड पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में ये देख लिया कीजिए कि व्हाट इज द एक्सटेंशन, डिमांड इज एक्सटेंशन। अगर अगर लेंथ पूछता तो हम फिर कुछ और काम करते, लेकिन बट एक्सटेंशन पूछा तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सटेंशन आ गया। नाउ चेक करो आंसर ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज 12 सेंटीमीटर विच इज राइट। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। An extension load graph is plotted to show the result of increasing the load on a spring. Which point makes the limit of proportionality of this spring? Same question, same बात, which point is the limit of proportionality? तो क्या बताया था कि वो पॉइंट जहां से स्ट्रेट लाइन कर्व में स्टार्ट हो जाती है। ए पर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ही है, बी पे स्ट्रेट लाइन आफ्टर स्ट्रेट बी पॉइंट कर्व हो गई है, तो लिहाजा बी इज योर आंसर। Okay, now next question is a spring has a length of 9 centimeter when loaded with a 200 gram mass. Okay, हमें दिया हुआ 9 सेंटीमीटर की लेंथ दे दी गई है 200 ग्राम पे स्प्रिंग के लोड के बाद। दिस इज लेंथ नॉट एक्सटेंशन, कीप इन माइंड। ओके द एक्सटेंशन मास ग्राफ फॉर द स्प्रिंग इज शोन। अब हमें एक ग्राफ और दिया हुआ है जिसमें एक्सटेंशन और मास गिवन है। ओके अब क्या है, द ग्राफ द 200 ग्राम mass is replaced with 100 gram. Now this is the tricky point. क्या कहता है कि 200 ग्राम को 100 ग्राम से वो रिप्लेस कर देता है, मतलब उसने मास चेंज कर दिया। व्हाट इज द न्यू लेंथ, व्हाट इज न्यू लेंथ, कीप इन माइंड लेंथ पूछ रहा है नॉट एक्सटेंशन। आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सटेंशन आएगी, लेंथ डायरेक्ट नहीं आएगी। ओके तो हम सॉल्व स्प्रिंग की, तो हम चेक करते हैं भाई, हम चेक कर लेते हैं इस एक्सटेंशन मास ग्राफ से कि 200 ग्राम के ऊपर एक्सटेंशन कितनी आ रही है। सो दिस इज 2 सेंटीमीटर। ओके तो ओरिजिनल लेंथ हम अब चेक कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो वो एक्सटेंशन में मतलब इस स्प्रिंग ने, इस मास ने 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन भी एडेड है, यानी इस लोड के अंदर, इस लेंथ के अंदर 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन एडेड है। तो हम लेंथ ऑफ स्प्रिंग निकाल लेंगे पहले। तो लेंथ एल नॉट जो है हमारे पास वो आ जाएगा फाइनल लेंथ, ठीक है,
और माइनस कर लेंगे हम इसके अंदर से एक्सटेंशन को। तो एल नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, फाइनल लेंथ मेरे पास कितनी है भाई केविन, दिस इज 9, राइट, दिस इज 9 माइनस एक्सटेंशन इज 2, एक्सटेंशन मैंने 2 कर ली, तो मेरे पास कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ओके, नाउ अब हम चेक करते हैं कि 1 ग्राम के ऊपर इस ग्राफ के जरिए मास कितना था। तो 1 ग्राम के ऊपर सॉरी एक्सटेंशन कितनी थी, तो एक्सटेंशन 1 ग्राम के ऊपर कितनी आ रही है 1 सेंटीमीटर। तो 100 ग्राम के ऊपर 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है। तो मेरे पास एक्चुअल लेंथ कितनी थी 7 सेंटीमीटर स्प्रिंग की, और जब 100 ग्राम हैंग किया तो मेरे पास 1 सेंटीमीटर और इसमें एक्सटेंशन आ गई। तो 7 सेंटीमीटर में प्लस कर देंगे 1 सेंटीमीटर, तो मेरे पास एक्सटेंशन आ जाएगी व्हेन लोड इज 100 ग्राम। तो एक्सटेंशन विल बी 8 सेंटीमीटर व्हेन लोड इज 100 ग्राम। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आंसर में क्या, हमारे पास 8 यूनिट आंसर है, यस 8 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो बी ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्लियर, ओके नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द डायग्राम shows how the length of a spring changes when a load of 10 Newton is hung on it. Okay, the 10 Newton load is replaced by a 20 Newton. अगेन वही बात करता है कि 10 न्यूटन को रिप्लेस कर देते हैं 20 न्यूटन लोड से। What is the new length? अगेन न्यू लेंथ पूछ रहा है, एक्सटेंशन नहीं पूछ रहा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं भाई लेंथ ऑफ स्प्रिंग विदाउट लोड जो है 5 है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ एल नॉट मैंने देख लिया भाई, ओरिजिनल लेंथ मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है 5 सेंटीमीटर विदाउट लोड। और मेरे पास विद लोड जो आ रही है वो कितनी आ रही है 8 न्यूटन। 8 न्यूटन पे मेरे पास कितनी आ रही है लेंथ 8 सेंटीमीटर। इट मींस मेरे पास जो एक्सटेंशन जो हो जाएगी, एक्सटेंशन हमारे पास जो आएगी, एक्सटेंशन इज इक्वल टू हो जाएगी क्या फाइनल लेंथ। फाइनल लेंथ में से हम इस लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 में से माइनस कर देंगे 5 को, तो मेरे पास एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। दिस इज द एक्सटेंशन व्हेन 10 न्यूटन लोड इज अप्लाइड। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशन बना लेते हैं। क्या रिलेशन बनता है कि 10 न्यूटन लोड के ऊपर कितनी एक्सटेंशन आती है 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आती है। ये बात हो गई। अब हमने देखना है भाई 20 न्यूटन लोड के ऊपर कितनी एक्सटेंशन आती है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 20 न्यूटन लोड पर एक्सटेंशन क्या आती है। लेकिन अगर हम ऐसे हम लॉजिकली भी देखें तो जब 10 पर 3 थी 20 पर 6 हो जाएगी, क्यों डबल हो जाएगी, ठीक है। बट हम इसको यूनिटी मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 20, सो कितनी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 20 ओवर 10। नाउ कैंसिल करते हैं, 10 टू ज़ा 20, 3 टू ज़ा 6, सो 6 सेंटीमीटर आपकी आती है एक्सटेंशन व्हेन 20 न्यूटन लोड इज अप्लाइड। बट हमसे वो एक्सटेंशन ही मांग रहा है, हमसे बोल रहा है भाई आप बताइए कि फाइनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या होगी। तो एक्सटेंशन कितनी होगी 6 सेंटीमीटर हो गई है, और आपके पास इनिशियल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर थी। तो फाइनल लेंथ जो हो जाएगी, यानी कि फाइनल लेंथ की अगर हम बात करते हैं, फाइनल लेंथ जो हो जाएगी वो हमारे पास लोड ओरिजिनल लेंथ सॉरी ओरिजिनल लेंथ 5 प्लस, ठीक है, फाइनल एक्सटेंशन कितनी है 6, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में प्लस कर देते हैं 6 सेंटीमीटर को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग व्हेन 20 न्यूटन लोड इज अप्लाइड। तो हम चेक करते हैं कि फाइनल हमारे पास आंसर ये है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी इज दिस आंसर। ठीक है, ओके नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से। A load L is suspended from two springs that are in parallel. The extension of each spring is X. Okay, हमें अब सिंगल स्प्रिंग का नहीं बताया, हमें क्या है कि भाई जब लोड L था तो इन स्प्रिंग्स के ऊपर जो पैरेलल दो लगे हुए उनके ऊपर एक X एक्सटेंशन थी और दूसरे पर भी X एक्सटेंशन थी। Okay, the spring are then arranged to hang vertically one below the other. अब क्या किया इसने, इसी स्प्रिंग को वर्टिकल फॉर्म में, यानी कि इसने
सीरीज फॉर्म में लगा दिया, जो पैरेलल थे पहले सीरीज। अब क्या बोल रहे हैं, इन दिस न्यू अरेंजमेंट व्हाट इज द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द टू स्प्रिंग। देखिए अगर मुझे एक स्प्रिंग की एक्सटेंशन पता चल जाए, दूसरे की भी पता चल जाए, तो मैं दोनों की एक्सटेंशन को एक्सटेंशन नंबर 1 एक्सटेंशन यानी x1 और x2 मुझे अगर पता चल जाए तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, मेरे पास टोटल एक्सटेंशन आ जाएगी। बट प्रॉब्लम ये कि x1 और x2 पता कैसे चलेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, देखिए ये आपको जो लोड L दिया हुआ है, इस लोड के ऊपर x और x एक्सटेंशन है। अब अगर मैं यही L लोड एक स्प्रिंग पे लगा देता हूँ, एक स्प्रिंग पे L लोड ये लगाता हूँ, सपोज मुझे क्यों एक स्प्रिंग का काम चाहिए, ये L लोड मैंने एक स्प्रिंग पे हैंग कर दिया, तो याद रखिए जो भी लोड इसके ऊपर था, जो एक सिंगल स्प्रिंग पे था, वो इन दोनों ने आपस में शेयर कर लिया है, ठीक है, कि वो लोड L सेम है, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये एक लोड यहाँ पर L था, तो इसने दोनों शेयर कर लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 2x आ जाएगा, ठीक। तो L लोड के ऊपर 2x हमारे पास सिंगल स्प्रिंग की एक्सटेंशन है। ऑरिजिनली अगर हम एक स्प्रिंग को हैंग करें तो हमारे पास वो L लोड पर क्या है 2x के साथ इंक्रीज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे जो वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो जितना लोड हम हैंग करते हैं, प्रॉपर्टी ये बोलती है, रूल ये बोलते हैं कि वही लोड इक्वली दोनों के ऊपर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट स्प्रिंग भी L लोड ही फील कर रहा होगा, सेकंड स्प्रिंग भी L लोड ही फील कर रहा होगा। ओके, अब हम चेक करते हैं सिंगल स्प्रिंग के ऊपर L लोड के ऊपर कितने का रिलेशन है, 2x का रिलेशन है। तो यही 2x जो होगा इस लोड पर भी आ रहा होगा, और यही 2x जो होगा वो इस लोड पर भी आ रहा होगा। तो अगर हम अब देखते हैं तो हमारे पास एक्सटेंशन जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, कि L लोड के ऊपर ये 2x एक्सटेंड हो रहा होगा, और ये भी 2x एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि सिंगल स्प्रिंग स्प्रिंग का रिलेशन L लोड के ऊपर 2x का है, राइट। तो अब हम चेक करते हैं टोटल एक्सटेंशन कितनी आ रही है। तो टोटल जो हो जाएगी हमारे पास, टोटल एक्सटेंशन, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। चेक करते हैं 4x आंसर है, यस 4x हमारे पास एक आंसर है मौजूद। बात समझ में आई। हमने जस्ट हमारा मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव या टारगेट ये होता है कि भाई एक सिंगल स्प्रिंग के ऊपर हमने चेक करना होता है कि लोड पर क्या एक्सटेंशन का रिलेशन बन रहा है। तो हमने चेक कर लिया L लोड के ऊपर 2x का रिलेशन बन रहा है, क्योंकि जो L लोड हमने यहाँ हैंग किया था तो वही लोड जो इन लोगों ने हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, एक दूसरे में हाफ और हाफ ले लिया होगा। मतलब ये हाफ लोड इसके ऊपर भी आया था और हाफ लोड इस पर भी आया था, यानी टोटल मिला के फुल लोड। तो टोटल मिला के फुल लोड, टोटल मिला के एक्सटेंशन फुल। तो ये एक एक्सटेंशन x थी, ये भी x थी पैरेलल में, तो इन दोनों को प्लस कर लिया तो हमारे 2x आ गया लोड। अब ये 2x जो था इक्वली डिवाइड कर दिया इन दोनों में भी, तो हमारा टोटल 4x आ गया। आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा, थोड़ा सा देखिएगा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज अ सिंगल स्प्रिंग इज लोडेड विद a 1 Newton weight. The load is then increased by 2 Newton and the extension increased by 1 centimeter as shown. Two springs that are identical to the first one are put side by side. They are connected at both ends and a 1 Newton weight is hung on them. The load is then increased to 2 Newton. What is the new increase x in the extension? देखिए हमसे पूछे बताइए कि ये जो नया इंक्रीज आएगा ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही बोल रहा है पहले हमारे पास एक 1 न्यूटन का स्प्रिंग था, हमने इस पे 2 न्यूटन का वेट डाला, 1 न्यूटन का स्प्रिंग था, 2 न्यूटन का लोड डाला, तो उसमें एक्सटेंशन आ गई है 1 सेंटीमीटर की, राइट। स्प्रिंग सेम है, प्लीज कीप इन माइंड, स्प्रिंग चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा स्प्रिंग कांस्टेंट सबका सेम होगा, सबकी स्टिफनेस सेम होगी। अब हम चेक करते हैं भाई 1 न्यूटन से, अब हम इसका इससे रिलेशन कर रहे हैं, ठीक है, आसानी के लिए। 1 न्यूटन लोड के ऊपर कितना एक्सटेंड हो रहा था, 1 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ चेक करते हैं कितना लोड चेंज होता है, यहाँ 1 न्यूटन था, यहाँ 2 न्यूटन था, 1 न्यूटन चेंज के ऊपर
इंक्रीज एंड एक्सटेंशन भी 1 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर 2 न्यूटन का लोड है। 2 न्यूटन का लोड का मतलब ये है इस केस में, ये जो पैरेलल लगा हुआ है, 2 न्यूटन का मतलब ये कि बताइए एक एक स्प्रिंग ने कितना लोड शेयर किया होगा। अगर पैरेलल तो इसने एल न्यूटन शेयर कर लिया होगा, और इसने भी एल न्यूटन शेयर कर लिया होगा। ये बात सही है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। चलिए यहाँ तक बात क्लियर। अब हम अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं कि, अच्छा सॉरी, ये 2 न्यूटन नहीं है। बेसिकली यहाँ ये देखिए कि लोड का चेंज कितना आया है। यहाँ पर भी 1 न्यूटन का ही चेंज आया है। देखिए जब यहाँ 1 न्यूटन था और यहाँ 2 न्यूटन आया है, तो बेसिकली यहाँ 1 न्यूटन ही लोड इंक्रीज हुआ है। इस केस के लिहाज से 1 न्यूटन इंक्रीज है। तो सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। ये 1 न्यूटन नहीं है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 न्यूटन की जगह 1 न्यूटन लोड बन गया। अब जो एक्चुअल लोड है, वो चेंज इन लोड जो है वो 1 न्यूटन, न्यू लोड जो है 1 न्यूटन है। तो यहाँ पर 1 न्यूटन लोड इसके ऊपर चेंज आया है प्रीवियस लोड के लिहाज से। ठीक है, इन दोनों के लिहाज से हमने चेक किया है कि बेसिकली इनके लिहाज से लोड डिफरेंस कितना है। अब जब 1 न्यूटन इसके ऊपर चेंज आया है, तो ये आपके पास स्प्रिंग जो है, ये आपके पास 1/2 न्यूटन ले रहा होगा। हम्म, सही है, यानी कि 0.5 न्यूटन ले रहा होगा। तो हम इसको यूँ लिख देते हैं कि ये भी आपके पास ये 0.5 न्यूटन ले रहा होगा, और ये भी 0.5 न्यूटन ले रहा होगा। क्लियर होगी बात यहाँ पर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं रिलेशन को। इस रिलेशन की बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 न्यूटन के ऊपर एक्सटेंशन थी 1 सेंटीमीटर, 0.5 के ऊपर एक्सटेंशन कितनी होगी ये हमने फाइंड करना है। तो हम वही कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 1 इंटू 0.5। जब 1 इंटू 0.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो एक्सटेंशन आ रही होगी स्प्रिंग में, वो भी 0.5 सेंटीमीटर अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, तो अगर हम चेक करते हैं कि 0.5 के हमारे ऑप्शन में मौजूद है, यस, ऑप्शन ए इज 0.5 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई। देखिए आपने लोड, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इस लोड को 2 मत एज्यूम कीजिएगा। ये जो 2 लिखा हुआ है, दिस लोड इज नॉट टू। ठीक है, इस 2 को बेसिकली, ये जो 2 जो आपके पास लोड आ रहा है, ये हम लोड का डिफरेंस देखेंगे। तो 1 न्यूटन यहाँ पर है और 2 न्यूटन यहाँ पर है। तो हमारा लोड डिफरेंस कितना हो गया, 1 न्यूटन का हो गया ना बेसिकली। तो यहाँ 0 अगर होता तो भी 2 न्यूटन का चेंज आया था इस एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, हमने एक्सटेंशन को हमने मालूम करना है। तो इस एक्सटेंशन के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है लोड का, वो 1 न्यूटन का आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने 1 न्यूटन के साथ इसका रिलेशन बनाया, तो उसके लिहाज से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा देखिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको आराम से। नाउ नेक्स्ट एन एक्सटेंशन लोड ग्राफ फॉर अ वायर इज शोन। व्हाट इज द लोड एट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर द वायर। तो सिंपल सी बात है, बताइए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में लोड कितना होगा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट ढूंढ लीजिए किधर है। तो सिंपल पॉइंट ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट ये रहा मेरे पास, दिस इज द पॉइंट ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस पॉइंट के ऊपर हम लोड चेक कर लेते हैं। लोड जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 60। तो हम 60 चेक कर लेते हैं, क्या आंसर में कहीं दिया हुआ, यस, सी पॉइंट इज आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को पूछा था, आप बताइए कि किस लोड के ऊपर वो जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे आ गया है, मतलब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब लाइन कर्व स्टार्ट हो गई। नाउ आगे क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर एन इलास्टिक सॉलिड। तो मेरे ख्याल में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमने बताना है कौन सा पॉइंट है। तो आप मुझे बताइए कहाँ पर कर्व स्टार्ट हो गया। बड़ा सिंपल इजी सा सवाल हो गया, तो इजी पीजी सा क्वेश्चन है। तो हमारे पास 6 सी इज आंसर। Okay, next is the table shows how the extension of a spring varies with load. Uh, between which two load would you find the limit of proportionality? हमने चेक करना है कि किस लोड के ऊपर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्टार्ट होगी। तो देखिए जिस लोड के ऊपर एक्सटेंशन इक्वल नहीं होगी, हम समझ जाएंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वहां से स्टार्ट होगी। अब हम चेक करते हैं, 0 पे 0 है, चलिए भाई एक्सटेंशन यहाँ पर कुछ नहीं है, लोड भी कुछ नहीं है। हम जब यहाँ पर 2 न्यूटन का लोड लगाया तो एक्सटेंशन 3 की आ गई, राइट। अब हम चेक करेंगे हर इसके ऊपर, हर 2 न्यूटन के ऊपर क्या 3 की रिलेशन आ रही है।
अब जब 4 आया यानी कि तो अब एक्सटेंशन अगेन 3 की हो गई, यानी कि 6 एक्सटेंशन हो गई, टोटल एक्सटेंशन 6 हो गई, बट एक्सटेंशन जो थी डिफरेंस जो था वो हमारे पास क्या था, सेम था, यानी कि 3 का आया। 9 के ऊपर अगेन 3 की एक्सटेंशन, यानी कि 6 पे अगेन 3 की एक्सटेंशन 9 हो गई। 8 के ऊपर अगेन 12 होगी, सही चल रहा है। 10 के ऊपर अगेन 15 एक्सटेंशन वही 3 की हो गई। अब 12 के ऊपर हम देखते हैं तो एक्सटेंशन इज 20, मींस इससे और इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो 20 माइनस 15 अगर हम देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है। बाकी जितने भी केस हैं हर में 3 सेंटीमीटर आ रहा है, इसमें भी 3 सेंटीमीटर है, इसमें भी 3 सेंटीमीटर है, इसमें भी 3 सेंटीमीटर, तो हर उसमें आपके पास 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ रही। बट 5 और से के बाद बियॉन्ड द 5 हमने जब किया तो आपके पास कितनी एक्सटेंशन हो गई है, 5 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हो गई है। तो इट मीन्स यहाँ एक्सटेंशन 3 नहीं आई, कांस्टेंट नहीं आई, यानी कि 5 आ गई। तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये पॉइंट जो है मेरे पास, इस पर मेरे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्टार्ट हो गई है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, 0 से 2 पर, नहीं जी 0 से 2 पर तो काम ये नहीं हुआ है। 8 से 10, मतलब 8 और 10 के इसके ऊपर आपके यहाँ पर रिलेशन में आ रही है। तो देखिए क्या 8 और 10 के ऊपर, 8 और 10 के ऊपर 3 था या 15 था, नहीं 8 और 10 पे तो 3 का ही था, तो लिहाजा ये भी नहीं आ रही है। अच्छा 10 टू 12, 10 टू 12, देखिए 10 और 12 के बीच में 5 की आ गई, यस 10 टू 12 में मेरे पास जो है एक्सटेंशन 5 की आ गई है। बाकी के ऊपर तो चल ही रही है एक्सटेंशन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस हो गई, बट वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाला पॉइंट जो है 10 और 12 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल 10 के बाद ही शुरू हो जाए, हो सकता है 11 के बाद शुरू हो सकता है 11.5 के बाद शुरू हो, बट 10 और 12 के बीच में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्टार्ट हो गई है। क्लियर होगी बात मेरे ख्याल में सबको। नेक्स्ट इज a spring extend by say 4 centimeter when 10 newton is suspended from it. Two of these springs are used as shown to carry a 30 newton load. What is the extension of each spring? देखिए क्या आपके पास एक स्प्रिंग का रिलेशन गिवन है, यस गिवन है। पहली क्वेश्चन देखिए पार्ट स्टार्टिंग, अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच होता है व्हेन 10 न्यूटन का लोड लगाते हैं। तो हम यार लिख लेते हैं 10 न्यूटन लोड से एक्सटेंशन आती है 4 सेंटीमीटर की, राइट। अब कह रहा है कि भाई अब इस केस पर आ जाते हैं। अब 30 न्यूटन का केस, मतलब लोड हमने हैंग किया हुआ है 2 स्प्रिंग्स के ऊपर जो पैरेलल है। रूल क्या बोलता है कि भाई ये लोड जो है इक्वली शेयर हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर 15 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर भी 15 न्यूटन आ जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं भाई 15 न्यूटन के ऊपर ये स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो रहा है, सिंपल से बात। तो 15 न्यूटन के ऊपर हम चेक कर लेंगे कितनी एक्सटेंशन आ रही है। तो हम वही यूनिटी मेथड 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4। तो x विल बी 15 इंटू 4 ओवर 10। नाउ कैंसिल करते हैं, 10, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 6 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आएगी इस स्प्रिंग के ऊपर, मतलब ये वाला स्प्रिंग कितना है 6 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड हो रहा होगा, तो इनकी एक्सटेंशन टोटल लेंथ सेम ही होगी। तो अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 हमारे पास एक्सटेंशन दी हुई, यस गिवन है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ऑप्शन बी इज आंसर। तो देखिए ये यूनिटी मेथड बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बहुत यूज हो रहा है। आप ये इसको देखें तो ये अभी आपके पास थ्योरी में भी यही इस्तेमाल हो रहा होता है। आप बस याद रखिए कि आपको सिंगल स्प्रिंग का रिलेशन चाहिए होता है। ओके, a spring balance is calibrated to give reading in newtons. A graph shows how the length of the spring varies with the load. अब क्या कह रहा है, a load causes the spring of the balance to extend by 3 सेंटीमीटर। देखिए इस ग्राफ में अगर आप नोटिस करें तो ये आपके पास लेंथ एंड लोड ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमें लेंथ गिवन है, एक्सटेंशन नहीं गिवन है। देखिए अब याद है कि जब जीरो लेंथ था, कोई भी लेंथ नहीं था, तो ये स्प्रिंग ऑलरेडी किस पॉइंट के ऊपर था, 2 पर था।
तो याद कि इसको भी एक नाम दिया जाता है फिजिक्स में, इसको हम कहते हैं अनस्ट्रेच्ड लेंथ। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, याद रखिए ये वो लेंथ है जो अनस्ट्रेच लेंथ है, मतलब ये लेंथ स्ट्रेच विद जीरो लोड के ऊपर जो लेंथ गिवन होती है हम उसको अनस्ट्रेच लेंथ कहते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अब बताइए 3 सेंटीमीटर अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 3 सेंटीमीटर अगर लेंथ बढ़ जाएगी इसकी, तो हमारे पास लोड की क्या रीडिंग आ रही होगी। तो हम यहाँ से दिस इज योर 0 पॉइंट, दिस 2 पॉइंट इज योर 0 पॉइंट, तो आपने यहाँ से 3 सेंटीमीटर अप जाना है, तो 3 से 1 2 3, तो आप 5 के ऊपर आ जाएंगे। अब 5 लेंथ के ऊपर आप अगर चेक करते हैं इसको कि ये ग्राफ कहाँ पर आ रहा है, तो ये ग्राफ 5 के ऊपर जो रीडिंग दे रहा है वो आपके पास दे रहा है क्या, 15 न्यूटन। हम चेक कर लेते 15 न्यूटन, यहाँ के आंसर है यस, 15 न्यूटन इज योर आंसर। तो ये हमारे पास इस तरीके से आंसर फाइंड होगा कि हमने चेक करना है कि कितना इसका आंसर। अगर 0 पर होता तो हम 0 से डायरेक्ट 3 पर आ जाते, बट ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ के ऊपर मौजूद है, मतलब पहले से स्प्रिंग के ऊपर लेंथ आई हुई है कुछ। तो ये हमारे पास आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था जो हमने किया एमसीक्यूज में से। हमने जितने बेस्ट पॉसिबल हो सकते थे वो क्वेश्चन कर लिए हैं डिफॉर्मेशन से। आई थिंक आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, होपफुली आपको मसला नहीं हुआ होगा कुछ। एक दो दफ़ा वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोग को समझ आ जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं समझ आती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिख कर भेजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।